प्यारी फैमिली, सब लोग सुबह की आरती ले लीजिए, दर्शन कर लीजिए, मिल लीजिए हमारी प्यारी प्यारी कहना से। कहना राधे राधे हमारी प्यारी प्यारी लाडो रानी से। लाडो रानी राधे राधे, प्रेम से बोलो राधे राधे, सब मिल बोलो राधे राधे। मेरी प्यारी फैमिली, सब लोगों को मेरा सुबह का राधे राधे। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मेरे प्यारे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार, बड़ों को मेरा चरण स्पर्श। हमारे प्यारे गुरु जी, हमारी प्यारी गुरु माँ को मेरा कोट कोट प्रणाम, चरण स्पर्श। और जैसा कि मैं हूँ अपनी प्यारी सी रसोई में बना रही हूँ सब्जी। तो सब्जी में आज मैं बना रही हूँ कद्दू। इसके बाद में इसमें शिमला मिर्च भी डाला है, गाजर भी डाला है, आलू भी डाला है। इतनी सारी सब्जी डाल के बना रही हूँ। आज मैंने कहा चलो कुछ डाल देते हैं, कुछ अलग सा टेस्ट हो जाता है। और वाकई में सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है, मतलब मिक्स सब्ज़ी बनाओ ना तो काफ़ी अच्छी लगती है। लेकिन मैंने ज़्यादा तो कुछ नहीं डाला है, क्योंकि कद्दू मैंने सोचा बनाऊंगी तो वो थोड़ा सा हो जाएगा, फिर मुझे दूसरी सब्ज़ी बनानी पड़ेगी। तो मैंने कहा इसीलिए एक आलू डाल लेते हैं और थोड़ी सी शिमला मिर्च, थोड़ी सी गाजर, और देखते हैं कैसी बनती है सब्ज़ी। थोड़ा सा कुछ समझ में भी आएगा, अच्छी बनी है ख़राब बनी है। आज पहली बार मैंने कद्दू में गाजर, शिमला मिर्च, आलू डाला है। मैंने कभी भी नहीं डाला है, आज फर्स्ट बार ही डाल रही हूँ। अब देखती हूँ कैसी क्या बनती है, क्योंकि कद्दू बहुत थोड़ा सा होता है और वही है ना, टाइम समय नहीं था मेरे पास कि मैं दोबारा फिर से सब्ज़ी बनाऊँ। आज जैसा कि पति जी जल्दी जा चुके थे, वो काफ़ी जल्दी चले गए थे, तो वो आज खाना खा के नहीं गए हैं, बस बच्चे हैं और इसके बाद में मैं हूँ। तो मैंने कहा चलो बना लेते हैं। और मेरी प्यारी फैमिली, सच में सुबह का टाइम तो ऐसा भागता है ना, बिल्कुल पता ही नहीं चलता है। ऐसा लगता है इस टाइम को मैं पकड़ लूँ लेकिन नहीं पकड़ सकती हूँ। बस हाँ, ये है कि सर्दियों के दिन बहुत अच्छे लगते हैं, मतलब चाहे कुछ बनाओ और इतने सारे काम भी करो ना। मतलब ये मानिए, इतने छोटे दिन में भी मैं घर का काम कर लेती हूँ, शॉप का काम भी कर लेती हूँ, और ये समझिए मैं सिलाई भी सीख रही हूँ। तो समझ लीजिए मेरे लिए ये टाइम कितना मतलब इम्पोर्टेंट है, कितना महत्वपूर्ण है। और अच्छा भी लगता है ऐसे टाइम में, मतलब कि गर्मी भी नहीं लगती, गर्मी की भी झंझट नहीं होती है, और आराम से सर्दियों में तो पहन ओढ़ लो, खूब आराम से काम कर लो। लेकिन मेरी प्यारी फैमिली, जैसा कि आप देखते हैं, मुझे ठंड थोड़ा कम लगती है, ज़्यादा नहीं लगती है। बस मुझे पैरों और कानों में लगती है, तो वो तो खैर अभी इतनी नहीं हो रही, नॉर्मली ठंड है हमारे यहाँ, ज़्यादा नहीं हो रही है ठंड। और इधर देखिए मैंने कद्दू में सारी मसाले वगैरह डाल दिए हैं। मसाले क्या, बस वही जो बेसिक मसाले डेली के डालती हूँ वही सब डाल चुकी हूँ, और अच्छे से मिक्स कर दिया। ये देखिए गैस पे गिर गया था, तो मैंने इसको डाल दिया उठा के। और हाँ मेरी प्यारी फैमिली, मैं खाना बनाने के पहले अपनी रसोई को अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। रात में तो मैं अच्छे से साफ़ कर देती हूँ, लेकिन सुबह भी मैं अच्छे से साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि करनी भी चाहिए। और ये देखिए इधर बना रही हूँ गाय माता के लिए रोटी। तो अब मैं मंदिर जाती हूँ ना, तो गाय माता के लिए रोटी लिए जाती हूँ। अच्छा है ना, गाय माता अपने इस तरीके से रोटी भी खिला देती हूँ, और सही भी है, गाय माता को डेली डेली रोटी भी मिल जाएगी। और हाँ, मैं जैसे रोटी में चीनी रख देती हूँ, या गुड़ हुआ या बताशा हुआ रख के खिलाती हूँ। तो बना ली अपनी गाय माता के लिए रोटी। इसके बाद में अपनी प्यारे से कान्हा के लिए भी छोटे छोटे से पराठे बना लूँगी, मतलब मीडियम साइज। मेरे कान्हा छोटे हैं ना, तो उनको छोटे पराठे बहुत अच्छे लगते हैं, तो इस वजह से मैं छोटे से कान्हा जी के लिए छोटे छोटे पराठे बनाऊँगी। और मेरे कान्हा जी बड़े ही प्रेम से, बड़े ही चाव से खाते हैं। तो सच मानिए मेरी प्यारी फैमिली, एक ही भक्त का भाव ही होता है, जो जिस मतलब रूप में हम देखते हैं ना, उसी रूप में हमें सब दिखाई देता है। और यकीन मानिए ना, ऐसा लगता है कि कान्हा बिल्कुल मेरे आसपास है, मेरे साथ है, मतलब मैं उनसे दूर नहीं हूँ, मेरे मन में है, मेरे अंतर्यात्मा में है। जब भी मैं काम करती रहती हूँ ना, बस उन्हीं का नाम लेती रहती हूँ, क्योंकि मुझे जितना आनंद उनमें है ना, शायद उतना इस दुनिया में कहीं भी नहीं है। तो मेरी प्यारी फैमिली, मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये लगता है ना, मैं उनका नाम लेती हूँ ना और कुछ काम करती हूँ, तो सारे काम अच्छे से होते हैं, क्योंकि वो भी मेरे घर के सदस्य हैं, तो मेरे साथ ही रहते हैं, और दिन भर मैया मैया करके मुझे परेशान करते रहते हैं। ये है मेरे कान्हा की, बहुत उनकी नटखटाते थे। मालूम आज तो वो इतनी मतलब तैयार ही नहीं हो रहे थे, आज फिर उनको गर्म ड्रेस पहननी नहीं थी। फिर जो मैंने हेलमेट की आप लोगों को दिखाई ऑरेंज वाली, वो पहनाई, फिर मैंने अंदर से इनर पहनाया, तब उनको पहनाए। उनका जो मन होता है वही वो कपड़े निकलवाते हैं, और वही मैं उनके लिए पहनाती हूँ, कुछ भी सोच के नहीं रखती हूँ। और फिर देखिए मैं कोई भी ब्लॉग घर का नहीं बना पाई थी मेरी प्यारी फैमिली। 10 बजे मेरी शॉप खुल चुकी है। इसके बाद में आ गए थे कस्टमर, तो मैं करने में लगी हूँ उनकी थ्रेडिंग,
और काफ़ी अच्छी बहन थी ये, काफ़ी इनसे मिल के अच्छा लगा, एक अपनापन सा लगा। सच में ये दुनिया बहुत परेशान है, मतलब अपने से जब दूसरों का दुख सुनो ना तो बहुत मुझे तकलीफ़ होती है। ऐसा लगता है मैं सबके सारे दुख दूर कर दूं, लेकिन कैसे दूर कर सकती हूँ, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, सब बिहारी जी के हाथ में है, वही जाने। तो ये भी बहन बहुत परेशान थी और थोड़ा सा मतलब नर्वस भी थी, लेकिन मैंने कहा बहन अपने मन की बात आप शेयर कर सकती हैं मुझसे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हमें ना एक दूसरे का दुख देख के ही अपने आप को हिम्मत मिलती है कि जब वो इतना परेशान है तो हम तो फिर भी उससे अच्छे हैं, बहुत लाख गुना अच्छे हैं। बस यही मैं अपने बिहारी जी का, अपनी लाड़ो रानी का शुक्रिया करती हूँ कि जैसी भी हूँ मैं अच्छी हूँ, अपने पैरों पे खड़ी हूँ, मतलब अपना खुद से ही, भले ही चाहे मैं 1 रुपया कमाऊँ 2 रुपया कमाऊँ, लेकिन अपने आप से कमा रही हूँ, मेहनत कर रही हूँ, तो इस बात की मुझे बहुत खुशी है। बहुत तो बेचारी औरतें परेशान रहती हैं कैसे क्या करूँ, लेकिन हाँ, हमें परेशान नहीं होना है, हमें खुद में ना अपने आप में एक विश्वास रखना है, एक मतलब कहते नहीं है कि हमें अपने आप में इतना मतलब आत्मनिर्भर बनना है ना कि हम किसी के भरोसे ना रहें, खुद से अपना काम कर सके। और पति जी अगर अच्छे हैं तो ठीक है, नहीं अच्छे तो हमें उनके तो भरोसे बिल्कुल भी नहीं रहना। बस हाँ, अपना ये जो हमारा कर्तव्य कर्म है हमें इसको करते रहना है, क्योंकि कहते नहीं है संसारिक पूजा ये सबसे बड़ी पूजा है, अगर हम इसमें हम विजय पा गए ना तो सारी पूजाएं हमारे लिए सफल है। सबसे बड़ा तो ये गृहस्थ जीवन ही होता है, यही सबसे ज़्यादा हम लोगों को मतलब संघर्ष भरा होता है। अगर इसमें हम सफल हो गए तो सारे काम में सफल हो जाएंगे। और हाँ मेरी प्यारी फैमिली, मैं 12 बजे तक मतलब शॉप देखती हूँ, इसके बाद में 12 से 1 टाइम रहता है सिलाई का, तो मुझे वहाँ पे भी जाना है। लेकिन आज शायद मैं वहाँ कोई भी व्लॉग ना बना पाऊँ, क्योंकि रहता है ना जब व्लॉग बनाने लगो फिर टाइम समय बिल्कुल भी पता नहीं चलता है। और ये देखिए, ये बहन थोड़ा सा नर्वस भी हो गई थी, रोने भी लगी थी, तो मैंने इनको समझाया, मैंने कहा बहन आप बहुत अच्छी हो, और इनको मतलब इनकी इच्छा थी कि मैं मथुरा जी से, प्रेमानंद जी जो महाराज हैं उनसे दीक्षा लूँ। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है बहन, आप ज़रूर लेना और आप परेशान मत हो। तो सच में मैं बिहारी जी से यही कहती हूँ, सबको खुश रखो, बस थोड़ी सी खुशी दो। और वही है ना, बस हमारा अगर जीवन साथी अच्छा होता है ना तो सब अच्छा होता है, क्योंकि मैं इस चीज़ से गुज़र रही हूँ और मुझे पता भी है। लेकिन मुझे तो अब कोई फ़र्क नहीं पड़ने लगा है, क्योंकि मैं तो अपने बिहारी जी में इतनी लीन हो चुकी हूँ ना कि मुझे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है, और ना ही मुझे किसी बातों का कोई भी वो लगता है। बस हाँ, कभी कभी सोचती हूँ कि काश मेरी भी ज़िंदगी इतनी अच्छी होती, इतनी खुशहाल होती, लेकिन नहीं हो सकती है। कोई नहीं, मुझे बिहारी जी का साथ मिल गया ना, यही मेरे लिए बहुत है। और वही मेरे लिए रास्ता भी बनाएंगे, वही सब देखते भी हैं। हम क्या हैं, हम तो कुछ भी नहीं हैं, उन्हीं के ही अधीन हैं हम लोग। और बस ये है कि अपना कोई भी दुख सुख हो ना, सिर्फ हमें उन्हीं से बताना चाहिए। अगर हम ये एक बार ठान लेंगे ना तो ज़रूर एक दिन करके दिखाएंगे। और हमें अपनी बात ना अपने सिर्फ बिहारी जी से ही करनी चाहिए, जिसको भी आप मानते हो, ये मेरा सोचना मानना है। तो मेरी प्यारी फैमिली, आज मैंने कुछ ज़्यादा ही बातें कर दी, ज़्यादा ही मतलब, लेकिन क्या करूँ, बहुत कुछ मेरी फैमिली आप लोगों से बताना चाहती हूँ, शेयर करना चाहती हूँ, लेकिन नहीं हो सकता है ना, क्योंकि आप भी सोचेंगे क्या इसका वही डेली डेली का। लेकिन नहीं, मैं रोती नहीं हूँ और ना ही मुझे रोना आता है, क्योंकि मुझे खुद पता है कि मैं सही हूँ और मैं अच्छे काम कर रही हूँ, और मुझे इतना पूरा विश्वास है कि एक ना एक दिन मैं अपनी शॉप को अच्छे से सफल बनाऊँगी। अब जैसे कि ये बहन थी, बहुत परेशान थी, तो मैंने इनको समझाया, मैंने कहा आप अपने बच्चे देखो, अपने बच्चों के लिए जियो, पति जैसे भी हैं एक ना एक दिन ज़रूर थोड़े बहुत बदलेंगे, परिवर्तन होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं बदलेगा। लेकिन हाँ, अगर आप बिहारी जी में लगन रखोगे ना तो कभी ना कभी ज़रूर बदलेंगे। तभी मैं सोचती हूँ कि हम औरतों का आत्मनिर्भर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत बहुत आजकल ज़रूरी हो गया है। तो मेरी प्यारी फैमिली, आज का व्लॉग यहीं तक था। बताइएगा कैसा लगा आप सबको व्लॉग, और आप सब ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको हमारे व्लॉग में क्या अच्छा लगता है, और आप क्या देखना व्लॉग पसंद करेंगे, मतलब मेरा घर का रूटीन देखना पसंद करेंगे कि पार्लर का। वैसे मैं अपना डेली रूटीन ही शेयर करती हूँ, घर का भी इसीलिए मैं डालती हूँ थोड़ा बहुत, और अपनी शॉप का भी दिखाती हूँ आप सबको। और थोड़ा थोड़ा सोचती हूँ कि हमारी जो बहनें परेशान हैं उनको थोड़ी सी हिम्मत मिले। तो मेरी प्यारी फैमिली, आज का व्लॉग यहीं तक था, मिलती हूँ कल एक प्यारे से नए व्लॉग के साथ में। और आप सब मुझे इतना प्यार करते हैं, इतना अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, उसके लिए मैं आप सबका दिल से धन्यवाद करती हूँ। आप सबको मेरा दिल से राधे राधे।